जयदेव को जयदीप को Jaydeep to lead on the business. ना खास रहिंदा आम बंदिया जे तू लिखदा ना उत्ते देश दिया बंदे। हिंद की सेना के आगे है बताओ क्या भयंकर। शुक्रिया। तू जो बच गया फिर भी तो हिंदुस्तान लिख दे। क्या बात है। जरा इनको उठा लो तो हमारी बात हो जाए। तो क्या हार भी मिठी लगू जिन्हें हुई मिठी खंड से। नफरत से क्या लेना, मोहब्बत का मैं शायर हूँ, मुझे नफरत से क्या ले। वतन ही धर्म हो मेरा, वतन ही साथ हो जाए। बना दे जिंदगी तेरी जो अपना ज्ञान दे लेकर। Say, I love you. जो अपने गुरुजनों के कदम को माथे लगाता है। That's why he's called youth. है करता जयदीप और क्या कहना यार जो मेरा। हर इंसान का पहला धर्म है अपने वतन से मोहब्बत करना। जब आप अपने वतन से मोहब्बत करेंगे, अपने से छोटों से बड़ों का आशीर्वाद देंगे। जो अपने नाम के पहलू में तेरा नाम लेती है। बड़े बड़े तूफान भी जब आग लगने से अंग्रेजों से भिड़ गया उसे हम शहीद आजम भगत सिंह साहब कहते हैं। सनम को भी खुदा समझे वही स्वीकार होता है, वतन के वास्ते अपनी जवानी दार पर रख दे। लिख देना। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, शहीद आजम सरदार भगत सिंह अमर रहे। हमारे महाविद्यालय की आन बान व शान को बरकरार रखने वाले यहाँ पर सभी उपस्थित मेरे आदरणीय शिक्षक और कॉलेज के सब स्टाफ और सामने उपस्थित प्रिय साथी। भारत माता का जयगान करो, भारतवासी को भारत माता का जयगान। कहा जाता है रकीबों के मुकाबिल सर कभी झुकने नहीं देता, वतन के कदमों में सारी नियामत डाल देता। हमारे मजहब में वतन के गाने हैं। हमारे मजहब काश मेरा भी
एक मासूम सा बच्चा बड़ों की देखकर दुनिया बड़ा होने से डरता है, बड़ा होने से। अच्छा लगा तो तालियां। खिड़कियां ना हम ना होते। हमारे बेस्ट यूथ यानी कि दी बेस्ट में से बेस्ट यूथ है हमारे जयदीप तुली, राजकीय कॉलेज करनाल से जयदीप सिंह तुली। हमारे देश में जाति और धर्म जैसे भ्रष्टाचार की वजह से हमारे देश सिर्फ ये जिम्मेदारी भारत देश की जनता को लेनी होगी कि अपने मत का सही तरह से प्रयोग करे और किसी भी गलत इंसान को वोट न डाले, क्योंकि वृक्ष गिरता है निरंतर चोट से और बदल जाता है देश का रुख। केवल बहुत अच्छे बहुत अच्छे बहुत लक्ष्मीबाई जैसी मर्दानी होनी चाहिए। संधू साहब ने कहा कि युवाओं ने जो वो पन्ना मोड़ रखे उसको खोले कहीं ना कहीं। तो बुलाना चाहूंगा एक युवा क्रांतिकारी हमारे शहर के जयदीप तुली। इसकी सोच, मुझे गर्व होता है कि हमने प्रतिमा रक्षा सम्मान समिति ने ऐसे भगत सिंह पैदा किए हुए हैं। एक कविता के साथ जयदीप तुली। नहीं होता ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਭੁੱਲੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਲੱਖ ਲਾ आप सभी के अंदर उनका नाम को जगाने की कोशिश कर रहे हैं, उन शहीदों का मान सम्मान करने की वो वाकई में ही आप सभी की जिंदगी है, ये सभी छात्रों की जिन्होंने आज अपने गुरुओं को याद फिरे बुल्ले शाह बुढ़े मापियां दी जुत्ती कदे सिर मथे ला जा जाके जयदीप कोई गीत लिखता जयदीप तुली की हर लम्हे है जो अपने नाम के पहलू में तेरा नाम लेती है। के काम है ना खौफ है मौत का मजहब के नाम पर लड़ने वालों हमारे जयदीप कविता पाठ प्रतियोगिता में जोरदार तालियों से अभिनंदन कीजिए, स्वागत कीजिए राजकीय कॉलेज करनाल से। जब भारत माँ बोली मैं सच पिता हूँ, कोई पूछे कौन था वो, आगे बढ़ पाए शिक्षा ग्रहण कर पाए। किस तरह से देश को आगे बढ़ाने में हम योगदान दे सकते हैं। जोरदार तालियां जयदीप तुली के लिए। हमारे देश में आप लोग बड़े भी बच्चे दे सकते हैं इसमें जवाब, जो बड़े युवा समाज सेवी युवाओं के दिल में देशभक्ति की भावना को जागृत करने का कार्य करने वाले जयदीप तुली, जो कि एनसीसी के बहुत बड़े जो है एनसीसी के माध्यम से एक युवा होने के नाते, स्टूडेंट होने के नाते काम कर रहे हैं। जयदीप तुली जी को भी आज यहाँ पर यूथ रिवॉल्यूशन के वहां से सम्मानित किया जा रहा है। a very knowledgeable audience today, and along with that we had a very adorable speaker. Hello everyone, this is me Aditi from Odisha and about Paji. Oh God, मैंने नहीं सोचा था ये 2 दिन एकदम चुपचाप से एक कोने में बैठे रहते थे and we all used to talk
violently and endlessly. एंड देन ये तब हुआ जब इनकी स्पीच की टर्न आई और जब मैं अमेज हो गई कि ये इतना अच्छा बोल सकते हैं। उसके बाद से मैं तो इनकी फ़ैन हो चुकी थी, इनसे पूरी इम्प्रेस हो चुकी थी। और उसके बाद जब हमने स्टार्ट किया बात करना तो मुझे पता चला इतनी अच्छी लिखती है शायरिया एंड ऑल दैट। ओ गॉड, आई एम अ बिग फैन ऑफ योर्स, आई एम गोइंग टू मिस यू वेरी मच। थैंक यू सो मच। The journalists to come to listen to you, and they'll be proud to have you in our country. Not just for Haryana, we are all proud of you. I'm from Odisha, but still, you are inspiring, and I wish you all the best, and hope you will inspire a whole lot generation to come. These things inspire us. These things touch our heart, and we do these kind of works for society. Remove some stress, all those things of your work, but you make them happy, and you also make them proud, and that the strength, inner strength they'll get from your words, and you are just one of its kind. I don't know, I don't have words for you, but I wish you all the best, and I know one day you will make India proud. Thank you so much. I am Dr. Manoranjan Mohanty. Yes. I am senior scientist at Indian Institute of Soil Science, Bhopal. I am working in ICAR. So thank you so much. Big hug and all. Thank you. I have very great word for you. I am NCC officer, and I am NCC officer. My rank is lieutenant at present, and 2 week captain. And I am owning 53 NCC cadets, and very best. I have no words from you, and a great potential you have. And I think these words will be very, very inspirational to our NCC cadets. And by heart and soul, by everything you address to this motherland. God bless you, beta. बहुत बढ़िया. And your all this poetry enforced me to take this picture, and I attest with soul to you. Not only body but soul. I am attached with you. बना देते हैं जमाने वाले, हर बंदा चौपड़ी सुनिए। सम्मानित करते हुए जो चमकते सितारे हमारे बीच आज बैठे हैं, रत्न की बात और ये आपके बीच लाने की बात, जितने शब्द कहूँ थोड़ी है की तरफ से इन्वाइटेड है, कोई पहली पिक्चर बनने जा रही है। मुझे बड़ा हर्ष भी हुआ, लेकिन मैंने इन बच्चों को कहा कि मेरे यहाँ तो आपको आना होगा। मैं खुद इन बच्चों को सुनना चाहता था। सच्चाई यूं भी है, बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं। एक होनहार बच्चा जयदीप तुली, ये संस्कारों की पहचान है। ये माँ बाप के संस्कार कैसे हैं। जयदीप, जिससे मैं 1-2 बार रूबरू हो चुका हूं, लेकिन इस तरह से और इस बच्चे की तरफ के छोटे भाई बहनों के बीच, हमारे बीच एक अपनापन सा और एक छाप छोड़ के जा रहा है, एक यादगार छोड़ के जा रहा है। बहुत से बच्चे जरूर चाहेंगे कि हम भी जगदीप बने। मिस्टर जयदेव जी से इंट्रोडक्शन आपका भी हुआ है। मिस्टर जयदेव जी की वीडियोस तो सुनती हूँ और इनको देखकर आज मुझे इतनी खुशी महसूस हो रही है कि मेरे सभी बच्चे इनके जैसे बने। आप सब लोग पढ़ रहे हैं और जयदीप जी ने अभी अपना पढ़ाई ख़त्म नहीं किया है, वो भी एक युवा पीढ़ी में दाखिल हुए हैं, लेकिन उनका जो अनुभव है, उनकी जो शिक्षा है, कितना गहराई से वो शिक्षा को सीख रहे हैं जो कि उनके लफ्ज़ों में झलक रहा है। इस चीज़ को अगर आप समझेंगे तो मैं तो यही कहूँगी कि आप भी इनकी तरह बनेंगे और एक सुनहरा भविष्य लेकर चलेंगे। और आपके सुनहरे भविष्य के लिए मैं शुभकामनाएं देती हूँ और मेरे बच्चों को भी आपसे प्रेरणा मिले और एक तरीके से आशीर्वाद मिले। कहते हैं बड़ों का आशीर्वाद हमेशा मायने रखता है और ये भी शिक्षा को किताबों से हटकर उसको गहराई तक जानने की कोशिश करें। जैसा कि सर ने अभी आपको कहा कि साइंस क्या है, सर आप किताबों को बता रहे हैं साइंस विज्ञान है, आपने इसको ट्रांसलेट कर दिया, लेकिन आप सर की बात को समझ नहीं पाए। वो आपसे ये पूछ रहे हैं कि जो आप पढ़ रहे हो वो क्या पढ़ रहे हो, क्यों पढ़ रहे हो, किस लिए पढ़ रहे हो।
उनके ये क्वेश्चंस अगर आप लोग आज सीख गए कि आप कुछ भी कर रहे हो, क्यों कर रहे हो, तो आपका जीवन सफल हो जाएगा। आपकी शिक्षा, आपके माँ बाप का आपके प्रति फर्ज और आपका उनके प्रति फर्ज पूर्ण हो जाएगा। जैसे कि हर बार मैं आपको समझाती हूँ कि अगर आप स्कूल में आए हो तो कुछ सोच कर आइए कि आप स्कूल क्यों जा रहे हो, क्यों आपके माँ बाप इतना पैसा भर रहे हैं, क्यों? क्योंकि उनका बच्चा जो है वो जयदीप की तरह बने, बिल्कुल सर की तरह विचारों को ग्रहण करे। शिक्षा के क्षेत्र में आज उन्होंने जो कलेक्शन किया है वो आप तक लेकर आ रहे हैं और ऐसे हजारों बच्चों का भविष्य वो सुनहरा बनाएंगे। अपने भारत के नागरिकों के साथ साथ आने वाली पीढ़ियों के भविष्य को वो सुनहरा कर रहे हैं। आप लोग ऐसा बनो, ये आपके माँ बाप की हमेशा प्रेरणा रहती है, लेकिन वो आपको कभी समझा नहीं पाए। उसको समझाना महापुरुषों का काम है, जिसमें कि जयदेव जी अभी काम कर रहे हैं और मुझे इनको देखकर ही बहुत खुशी होता है कि इनके माता पिता के संस्कार इनमें झलक रहे हैं। तो नमन तो पहले माता पिता को होता है, जो ऐसे बच्चों को जन्म देते हैं और उसके बाद उनको अच्छे संस्कार देते हैं और उनके संस्कार आगे दुनिया के भविष्य को उज्जवल करते हैं। तो आपका बहुत बहुत स्वागत था मेरे स्कूल में और दिली आभार व्यक्त करती हूँ मैं आप लोगों के लिए। इसी के साथ एक सरदार जो कि बहुत असरदार भी है, उन्होंने हमारी बाजुओं को फड़का दिया। केवल देश के लिए वही नहीं लड़ता जो केवल बंदूक लेकर सेना में शामिल होकर मोर्चे के ऊपर लड़ता है। अपनी ओजस्वी वाणी से, अच्छी बातें बताकर आप कलम से बहुत अच्छी लड़ाई लड़ रहे हैं सरदार साहब, आपको बहुत साधुवाद। मैं आपको वही बात कह रहा हूं जो 2004 में एक कवि है कुमार विश्वास, उनको मुझे चीफ गेस्ट बुलाया था किसी प्रोग्राम में। मैंने उनको कहा था कि कुमार जी आप बहुत ऊपर जाएंगे और सरदार जी आप भी बहुत ऊपर जाएंगे, आपका डंका पूरे भारतवर्ष में फैलेगा, ऐसा मेरा दृढ़ विश्वास है। तुम्हारा काम यहाँ पर अभी खत्म नहीं हुआ। तुम्हें ये नहीं पता कि तुमने आज किया क्या है, मैं बताता हूँ। मास्टर राव ना बेटे जयदीप, इस टेरी संस्थान की भूमि को सबसे पहले प्रणाम करना। दूसरा, आदरणीय जगदीश मित्तल जी, राष्ट्रीय कवि संगम के महामंत्री, 25 प्रांतों में 5000 से ज्यादा नवोदित कवि जिनके संरक्षण में कविता पाठ सीख रहे हैं। और तुम्हें मैं ये आशीर्वाद देता हूं, तुम्हारे बोलने में कविता के शब्द अच्छे थे, उसकी गरिमा में कमी नहीं थी, बोलने का अंदाज परफेक्ट था, आत्मविश्वास पूर्णता पर था। पहली बार आपने इतना अच्छा बोला है, तुम्हारा भविष्य इंतजार कर रहा है। सबसे पहले आदरणीय जगदीश जी के चरण छुओ, अपने गुरुओं के चरण छुओ। ये नई पारी तुम्हारी सिद्धू की तरह शुरू होने जा रही है, सिद्ध कवि की तरह। आशीर्वाद देता तेरी संस्थान को मैं वाकई। आज आदरणीय श्री आदित्य जी कहाँ हैं? श्री आदित्य जी का आज जन्मदिन है। आपके जन्मदिन पर यह संस्थान की ओर से आपको भेंट है, याद रखना। ये बच्चा सितारा बनकर कविता के क्षेत्र में आज भी अगर मंच पर बेटा, इसके बाद नीचे से आप ऊपर अगर बैठना, आपकी जगह ऊपर बैठने की है। मैं चाहता हूं जोरदार तालियों से, बहुत एक परफेक्ट कवि की तरह से आपने